तब बारिश में फूल खिलते हैं या दुकानें खिलती, हद है भाई साहब। बारिश में बल्कि दुकान वालों के लिए तो और भी गंदगी हो जाती है, किच 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 पैरों में सब चल के आता। चालू पे कह रही है कि ये है जनपद की मार्केट फ्रेंड्स, हम यहाँ से पहले भी गुजरे होंगे लेकिन आज तो बारिश में कुछ अलग ही खिल रही थी। नहीं नहीं, तुझे आश्रय चाहिए था कि चलो शॉपिंग भी कर लेंगे, फालतू का तो हम पे है ही टाइम, और वॉइस ओवर कर देंगे, गले में थूक भर के दुपट्टे ले लेंगे भाई भाभी के लिए। और भाई साहब मुझे कमेंट याद आया, जिस कमेंट्स पे मैंने अभी बनाया था मुझे वो कमेंट याद आया जिसपे मैंने शबनम रिएक्ट पर डाला है कमेंट्स पर। तो उन्होंने एक कमेंट लिखा था कि क्यों ले रही हो यहाँ से, लेवल DKI में अच्छा कलेक्शन है ना, वहां से ऑर्डर करके मंगा लो, खुद के लिए भी और अपनी भाभी के लिए भी ऑर्डर कर दो। सही बात। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो सूट ले लो, कपड़े ले लो, दुपट्टे ले लो, मोजड़ी ले लो, जबकि इससे पहले भी खरीदी थी, रात को खरीदी थी, उन्हीं को पहन के आज घूमने के लिए निकले, फिर उसके बाद फिर मोजड़ी ले लो। तो फ्रेंड्स इस तरह के दुपट्टे ना भाभी को बहुत पसंद है, इसलिए हमने ले लिए। और मैंने देखा भाई साहब जनाब ने स्टोरी लगा रखी है देव भैया के बर्थडे की। और अपने जब फादर इन लॉ का बर्थडे गया था, जो कि आई थिंक 19 जुलाई को आता है, उनकी तो ना तो स्टोरी लगाई, ना उनको विश किया, ना उनका आता, ना उनका पता, लेकिन अपने पापा के केयर टेकर के लिए विश किया। अच्छी बात है, मैं तो चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ किया है भाई, जनाब से भी ज्यादा किया है इनके पापा के लिए। लेकिन ठीक है, आपने उनको किया अपनी जगह, वो बिल्कुल सही है, लेकिन उनके आपके फादर इन लॉ कहाँ हैं, उनको तो विश भी नहीं करा। अब तो विश भी नहीं करते, तो हमने भाभी के लिए भी लिए। और ये देखो माशाल्लाह कितने अच्छे से बैठे हुए हैं। और पता है, ये सोचो ये कब खत्म होगा, मेरी मम्मा और मेरी चालू बीवी कब खत्म करेगी शॉपिंग। पर नहीं बेटा, ये कभी नहीं खत्म होने वाला, क्योंकि चालू पी का ये कंटेंट है बाबा। हैदर बेबी, अगर ये कंटेंट खत्म हो जाएगा तो तुम्हारे पापा की ऐश और आराम में खलल आ जाएगी। यहाँ पे तो अलग ही स्टाइल वाली चप्पल थी, हमने वो भी ले लिया, अलग अलग स्टाइल वाली। अब देखो ये स्टाइल वाली चप्पल पहन कर देख रही है, सारा थक गई है तो वो वहाँ स्टूल पे बैठी है, उसकी माँ खड़ी बाहर इंतजार कर रही है, और उसी के बराबर में जॉन बनेगा डॉन की वाइफ खड़ी हुई, सबको परेशान करती है ये बेमतलब की। और अगर देखेंगे उसी फ्रेम में तो कोने में पिज्जा खड़ी हुई है भाई साहब, ऐसे अजीब से पोस्चर में बच्चे को गोद में ले। हम लोग बिक गए, पूरा गाड़ी में बैठ गए, तुम्हारी दुआ कबूल हुई है, मेरी कबूल हुई है। चालू चाहती थी अल्लाह से कि अल्लाह अभी बारिश मत करना, जब हम सारी शॉपिंग कर लेंगे तब करना। अल्लाह कह रहा है बहन रुक जा, तू शॉपिंग मत कर, मुझे रहमत बरसाने दे। मैं तो पूरा भीग गया हूँ, वैसे भी बारिश में मेरे बाल ऐसे हो जाते हैं, मैं गंजा लगने लग जाता हूँ। ये देखो ये क्या कर रहा है, ये लड़ाई कर रहा है अपनी माँ से। अच्छी अच्छी चीजें मत सिखाना भाई साहब बच्चे को। सही है, बाप का बदला ले ले, माँ का बदला, माँ का बदला, सबका बदला ले। यार हंसी आ रही है। तो मुझे सफेद पैंट पहना के लिए आई है, देखो मेरी सारी सफेद पैंट गंदी हो गई। और चलिए अब मैं अब आपको बताती हूँ, जॉन बनेगा डॉन जो है वो मोदाहा से बिलोंग करते हैं, ठीक है। और वो रहते हैं दिल्ली शाहीन बाग में। शाहीन बाग वाला जो एरिया है, वहाँ पर जो लड़कियाँ हैं वो पर्दा नशीन लड़कियां हैं, औरतें भी, वो घर से बाहर निकलती हैं तो वो बुरके में निकलती हैं, अबाया में, बुरके में, हिजाब में। जो लड़कियां हैं वो हिजाब में निकलती हैं, और जो औरतें हैं वो अच्छे से हेड कवर करके उससे निकलती हैं, मतलब हिजाब नकाब सब लगा। ज्यादातर परसेंटेज में मैं बता रही हूँ, 100% नहीं बोली, ज्यादातर परसेंटेज। वहीं पर रहने वाली जॉन बनेगा डॉन की वाइफ ने ना तो हेड कवर कर रखा है, वो गले में दुपट्टा डालकर रखती है, और उनकी जो बेटी है उसकी ना केवल ड्रेसिंग सेंस अच्छी है, अच्छे से प्रेजेंटेबल होकर आई है। मैं इस बात के ना तो खिलाफ हूँ, ना सपोर्ट में हूँ, ना अपोज में हूँ कि उसको कैसा रहना चाहिए था, वो ऐसे क्यों रह रही है। तो मैं अगर उसकी ड्रेसिंग की बात कहूँ तो वो ड्रेसिंग उसकी बहुत अच्छी है। अगर हम कंपेयर करें यहाँ पर पिज़्ज़ा से और लहर से और इन सब से, तो वो भी तो लड़की है, वो भी तो अच्छे से रेडी होकर आई है बाहर घूमने फिरने के लिए। तो ये पिज़्ज़ा ने अपना क्या हाल बना रखा है, मोदाहा से है, दिल्ली शाहीन बाग में रह रही है। ये मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि वहां पर भी पर्दा है, लेकिन वहां पर भी अगर ढके हुए अदब के कपड़े पहने हुए हैं तभी भी वो अच्छी लग रही है। अब यहाँ दोनों बात हो जाती हैं। एक तो जो लोग वहाँ पे कमेंट में बात कर रहे थे कि मोदाहा से है वो लहर, इसलिए लहर को ऐसे कपड़े पहनने के लिए डॉक्टर खाला मना करती है, क्योंकि जस्ट बिकॉज इसकी बेटी दिल्ली मुंबई में रहती है और यहाँ दिल्ली में आके ऐसे कपड़े पहन रही है, तो इसलिए डॉक्टर खाला अलाउड कर रही है। बात जगह की नहीं है, अदब कायदे के कपड़े हों, ढके हुए कपड़े हों, तो आप वेस्टर्न पहनते हो या पैंट शर्ट पहनते हो, ट्राउजर शर्ट टी शर्ट कुछ भी पहनते हो, वो सही लगते हैं, और आपको अपनी एज के अकॉर्डिंग ही ड्रेसिंग करनी चाहिए, जैसे इस एज की लड़कियां पहनती हैं अच्छे से। बहुत सारी लड़कियों को
हमने देखा है वो हिजाब नहीं करती हैं, लेकिन वो स्टॉल लेती हैं, फैंसी स्टॉल होते हैं बिना दुपट्टे या बिना स्टॉल के, हो सकता है उनको कंफर्टेबल नहीं लगता हो। जो नहीं भी लेते हैं वो उनकी अपनी चॉइस है, पर पिज्जा कौन सी चॉइस में आती है ये मुझे अभी तक समझ में नहीं आया। तो फ्रेंड अब आ गए हैं हम यहाँ पे खाना खाने के लिए। अब हम यहाँ पे वेज खाएंगे। तुम्हारे मुंह में चल जाएगा वेज खाना? कि होटल में वेज खाना खाने के नाम से मुंह बना रही थी, नॉन वेज नहीं मिलता यहाँ पे। चल चालू फ्रेंड, इस वक्त है हम जनपद में और हमें लग रही है भूख और हम यहाँ पे खाना खा रहे हैं। और फ्रेंड हमने दही बड़ा भी मंगा लिया, ट्रेन में भी खाया था, हमें रोज दही बड़ा चाहिए, ट्रेन हो या होटल हो। हमने खा लिया खाना, अब हम जा रहे हैं इंडिया गेट के साइड में। और ये देख लो इनकी हुलिये देख लो भाई, इनको कोई इन्फ्लुएंसर कह देगा मुंह उठा के कहीं पे भी चल देते हैं। उसी शिफा की बात से अच्छा लग रहा है। जा तू शिफा के पास जाएगा, जा शिफा इसे अपने घर ले जा, उसी के घर में शिफा के साथ जाकर रहे। ये तमीज है इसको बात करने की। तो फ्रेंड्स दिल्ली में हजरत निजामुद्दीन के पास सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है यहाँ पे इनको घुमाना। मैंने इनको एहसान कर दिया यहाँ पे घुमा के। आप भी समझो कि मैंने कितना बड़ा एहसान करा है। आप सब मुझे थैंक यू बोलो कि मैंने आपको इंडिया गेट दिखाया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो इनकी लिपस्टिक और इनकी लिपाई पुताई चल गई है। फ्रेंड्स आने से पहले ही इनकी लिपाई पुताई चल रही है। तो फ्रेंड्स हीरोइन आई है, देखो रेडी हो रही है। फ्रेंड्स देखो फोन में उसको फोन शीशा नहीं मिल रहा तो अपने फोन से ही लगा रही है। दोनों बहनें लिपस्टिक लगाने में लग गई। तो फ्रेंड्स सही टाइम पे बारिश रुक चुकी है, आखिरकार हमें इंडिया गेट देखने का मौका मिल ही गया। हमने कितना बड़ा एहसान करा है बजा खाला और सारा। नहीं तो बारिश रुक ही नहीं रही थी, मुझे लगा था बिना इंडिया गेट दिखाए ही जाना पड़ेगा यहाँ कहती है। और मेन तो फोटो होना चाहिए, तभी तो पता चलेगा कि इंडिया गेट घूमने के लिए गए हैं। ले भाई कोई यकीन नहीं करेगा जब तक ये फोटो नहीं दिखाएगी। फ्रेंड्स इनको स्टेटस पे लगाने के लिए फोटो ही नहीं मिलते, तो भाई साहब वहाँ पे खड़े होके सारा ने अलग अलग स्टाइल में फोटो खिंचवाए हैं। हैदर को साथ लेके, चालूपी के साथ, इधर उधर स्टाइल मार के अपनी अम्मी के साथ। पीछे भाई साहब ये आना चाहिए मेमोरी के लिए। और भाई साहब मेरे सब्सक्राइबर ने कमेंट करके बताया, अब मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा, जिन्होंने भी लिखा था प्लीज बता देना मेरे को वहाँ पे। तो वो बोल रहे थे इस बार जॉन बनेगा डॉन की तरह, घर में दावत नहीं हुई। हाँ भाई साहब बताओ बताओ बताओ, कहे नहीं दावत हुई भाई, कहे नहीं बुलाया? एक टाइम का खाना तो खिला सकती थी भाभी। भाभी दिस इज नॉट फेयर। कितने प्यार से खाला आई थी, सारा आई थी, और वो भी फेवरेट, चालू अप्पी की फेवरेट खाला और उसकी बहन आई थी, और फिर भी आपने दावत पे नहीं बुलाया। आप तो उसके रेस्टोरेंट के पार्टनर भी हो, फनी के दोस्त भी हो, फिर भी नहीं बुलाया। नहीं ये तो बहुत गलत बात है कि दिल्ली में और बिल्कुल पास में ही किसी का अपना घर है जो अपने घर जैसा हो सकता है, लेकिन वही दावत पे नहीं बुला रही। कोई दूसरे शहर से फिर तीसरे शहर से आता ना भाई और अपने शहर में होता, और भाई साहब उसका ऐसा मन करता है कि कहाँ बिठाऊं, कहाँ खिलाऊं, कहाँ उठाऊं, ये भी करूं और वो भी करूं। अल्लाह ने कहा है शॉपिंग मत करो वरना हम रुकते नहीं। हाँ ये उन्हीं के नहीं रुका जाता, उनसे नहीं रुका जाता जिनके हाथ में बहुत पैसा हो और बिना वजह की भी जिनको शॉपिंग करने की लत लगी हो। अब यहाँ पे कैमरे के पीछे उन्होंने कुछ कहा होगा बाजा खाला से, तो वो कह रही है क्यों तुम्हें नहीं देख के खुश हो रही? कहती हाँ मैं भी देख के खुश हो रही है, लेकिन क्या है ना बाजा पहली बार आए हैं, हमने तो पहली बार बहुत बार देख लिया है। मतलब डॉटर खाला ये बताने की कोशिश कर रही है बाजा तू देख ले, तू पहली बार आई है, निहार ले, आंखों में संभाल ले इसको। मैंने तो संभाल लिया था क्योंकि मैं तीसरी चौथी बार आई। कह रही हम तो 2 बार आ भी चुके हैं। हाँ लो भाई मैं तो तीसरी बार बोली थी, 2 बार ही आई है, तीसरी बार आई है। हाँ सही बात है, जो पहली बार आता है उसको तो फर्स्ट टाइम निहारने का अलग ही मौका मिलता है। और भाई साहब फिर जो इसने बैकग्राउंड में लगाया है, अरे भाई इतना वैसा क्यों, सैड सा क्यों। और भाई साहब बच्चे को छोड़ दिया है नीचे और बच्चा जो भाग रहा है चाबी वाले गुड्डे की तरह से कि पकड़ में नहीं आ रहा माँ बाप की। तारा के फोटो खुद झुक झुक कर चालू अप्पी फोटो खींच रही है। ओफो चालू अप्पी तुम थक तो नहीं गई 2 फोटो खींचने में? एक ही फ्रेम में चालू अप्पी बीच में खड़ी हुई है, एक तरफ सारा खड़ी हुई है और एक तरफ पिज्जा खड़ी हुई है। भाई साहब पिज्जा देख के कम से कम व्लॉग देख के ही शर्म कर ले बेटा। खाला दोनों खालाओं के साथ सारा के साथ खड़ी हो गई। चलो पिज्जा तुम फोटो खींचो, चलो खाला सारा तो मेरी सगी खाला की बेटी, तुम नौकरानी हो, तुम फोटो खींचो। माँ पापा दोनों पकड़ के बच्चे को चला रहे हैं। बच्चे ने पूरी पैंट गंदी कर रखी है और जमीन पर चल रहे हैं और घसट घसट के छोड़ दे मुझे, छोड़ दे मुझे। भाई साहब काबू में नहीं आ रहा माँ बाप के बच्चा। सारा भी बैली में थक गई है तो वो भी नंगे पैर घूम रही। यार कैसे अनहाइजीनिक लोग हैं यार। चलो आ गए, चलो तुम लोगों के सामान वामान सब रख देते हैं। आओ फ्रेंड्स कल हम लोगों को जाना है तो सबके सामानों में जो जो सामान खरीद के लेकर आए ना वो हमें आपको दिखाना है, और दिखा के फिर सब अपने अपने बैग में रख लेंगे। फिर ट्रेन में हमें टाइम नहीं मिलेगा, वहाँ हम कचर पचर करेंगे। तो कल ये लोग ट्रेन में बैठेंगी और उतर जाएंगी भोपाल। फ्रेंड्स हमारा तो दिल टूट जाएगा और इसी बात को हम 50 बार दोहराएंगे। खाला जा रही है कैसा लग रहा है, खाला जा रही है कैसा लग रहा है। हर एक भाई तू एक काम कर, पूरी ट्रेन से पूछ ले हमारी खाला जा रही
रही हूँ, तुम्हें कैसा लग रहा? कहती है इनको जितना हुआ हमने घुमा लिया, अच्छा लगा। कहाँ से अच्छा लगा भाई साहब, कहाँ घुमा दिया तुमने? हमने घुमा दिया, हमने खिला दिया, हमने दिला दिया, हमने पिला दिया और हमने हगा दिया हमने ट्रेन में बिठा दिया, हमने ट्रेन से उतार दिया, घर तक का ठेका ले रखा है। चालू पीने पहुंच गई है, ठीक है टैक्सी का पैसा दे देंगे। कहती है तुम्हें सबसे अच्छा क्या लगा? हजरत निजामुद्दीन। इंडिया गेट नहीं अच्छा लगा? बाजा खाला बोलना चाहिए था इंडिया गेट अच्छा लगा। माशाल्लाह माशाल्लाह, उसकी बात तो अलग है। क्यों, तुम्हें इंडिया गेट मुंबई में मिल जाएगा कहीं, भोपाल में मिल जाएगा कहीं? यहाँ वाला तो यही मिलेगा ना भाई। मेरा मतलब जो यहाँ दिल्ली में है वो दिल्ली में ही देखने को मिलेगा ना भाई। कहती है मैं सोची थी फनी से कहाँ कहाँ प्लान करें, कहाँ जाएंगे कहाँ जाएंगे। अरे जामा मस्जिद लेकर जाते, जामा मस्जिद तुझे भोपाल में या वहाँ पे तुझे वहाँ महाराष्ट्र में मिल जाएगी, क्यों नहीं जामा मस्जिद लेकर गई? मार्केटें घुमा रही है भाई साहब। अरे स्ट्रीट मार्केट तो तुम्हारे हर जगह एक जैसी ही होती है, कोई फर्क नहीं होता। भोपाल में इतनी अच्छी अच्छी मार्केट है, इतनी अच्छी अच्छी है कि मेरी सब्सक्राइबर्स ने कमेंट कर करके बताया कि बहुत अच्छी अच्छी मार्केट, और ये सारी चीजें मिल जाती है वहाँ पर जो ये यहाँ से ढो ढो के लेकर जा रहे हैं। लेकिन गंवार लोग है ना, अकल नाम की चीज नहीं। यहाँ पे आओ, घूमो फिरो, वो चीजें देखो जो तुम्हें और कहीं नहीं मिलेगी। जामा मस्जिद लेकर जाओ, जामा मस्जिद घुमाओ, जामा मस्जिद की रौनक दिखाओ। गुम्बद कैफे लेकर जाना चाहिए था, वहाँ की मेमोरी बनानी चाहिए थी। करीम होटल लेकर जाना चाहिए था, जहाँ फॉरेनर बाहर बाहर से आते हैं। तो जैसे हजरत निजामुद्दीन की दरगाह गए, दरगाह से बाहर निकले, फिर एक बहुत बड़ा रिलीफ मिल गया। हाँ, जैसे तूने उम्रा कर लिया हो भाई। इतना बैकलेश मिल रहा है इसको बहुत ज्यादा, क्योंकि मज़ारों पर जाने के लिए इस्लाम में मना करते हैं। रिलीफ तो तब मिलता है ना जब आप हज कर आ जाते हैं या उम्रा कर आ जाते हैं, कितना दिल को सुकून मिलता है। खुद नहीं जा सकती तो अपनी खालाओं को ही भेज दे, ये दोनों तो फ्लाइट से नहीं डरती। तू तेरा नहीं जाना, तेरा बच्चा छोटा है, तू मत जा, सवाब मिलेगा। तेरी मम्मी नहीं जा रही, उनको तैयार कर, नहीं होती तो खालाओं को भेज दे भाई, सवाब मिलेगा। और भाई साहब कितने लिच्चड़ औरत है ये, किसी को याद है कि नहीं है? मुझे तो वही याद नहीं है कि मैंने तो कोई नहीं देखा, कोई किसी भी व्लॉग में इसने ये बताया हो कि वो जो रेस्टोरेंट का जो भी इसने रखा था वो 1 ईयर का, उसमें या ये रमजान में शायद जो भी कोई लकी ड्रॉ का रखा था इसने कि 26 जनवरी को निकालेंगे। अब क्या 15 अगस्त पे भेजेगी? अगस्त आने वाला है भाई। ना तो इसने ये बताया कि उम्रा पैकेज का क्या हुआ, ना इसने ये बताया कि दुबई पैकेज का क्या हुआ। यहाँ पे ज़ियारत हो गई, यहाँ पे हो गया, वहाँ पे सब बैठ गए, वहाँ पे सब बैठ गया। अब सबके कपड़े छाट छाट के भाई, ये तुम ले लो, ये तुम ले लो, ये इसका, ये उसका। खाला कैसे लाई है, ये कैसे लाई है, वो कैसे लाई है। अच्छा भाई, खाला लेकर आई है फर्शी सलवार का एक अपने लिए ड्रेस, उसमें एक बड़ा ही अच्छा दुपट्टा है जो कंगूरे वाला है। उसको एक्चुअली कंगूरे बोलते हैं। वो जो लेस होती है ना ऐसे कट 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 करके गोल 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 करके, तो वो माथे पे तो नहीं आ रही है, अटक तो नहीं रही है। और कंगूरे वही समझ सकता है इस तरह की लेस के जो इनकी अम्मी के टाइम के लोग होंगे, जिनको बड़ा क्रेज, बड़ा शौक था भाई साहब तब कभी एक जमाने में लेस लगाने का दुपट्टे का। और इनकी अम्मी तो आज भी बिना लेस के दुपट्टे थोड़ा कम पहनती है। कहती थी ना लेस लगा लिया, तब वहीं से तो अम्मी ने लेस शुरू करा है। और भाभी जी को वहीं से तो आदत पड़ी, वरना भाभी जी को पता क्या था लेस का क्या होता है क्या नहीं होता। आधे से ज्यादा अजीब गरीब रिवाज तो इनकी अम्मी ने सिखाए हैं उसको। कहती है वहाँ पे गए हम, वहाँ पे बैठ के पढ़ लिया, इतना टाइम तो मिल गया था, हमने यासीन शरीफ से पढ़ ली। सब ने लोगों ने, बहुत सारे थे जो मुस्लिम लोग थे, उन्होंने इस बात को नोटिस किया कि हु द हेल आर यू, कि तुम बिना वजू बनाए, बिना अच्छे से मुंह हाथ धोए हुए, पाक साफ हो क्या नहीं हो पता नहीं, तुम वहाँ पर बैठ गए पढ़ने के लिए, वो भी मेकअप थोप कर। अरे भाई वजू तो बनाना चाहिए था, कैसे छू लिया तुमने वहाँ पर सारी चीजें। पीटी खाला इससे पहले गए थे तो कितना बुरा हाल था, जबरदस्ती अननेसेसरली कंटेंट को खींच दिए यहाँ पर बैठ के। कम से कम जाओ तो 10 मिनट बैठ के यासीन शरीफ पढ़ो, नहीं तो घूमना रहता है। अच्छा बाजा खाला सही कह रही, हाँ 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 हाँ। अब बताओ ये कौन सा किसका है, ये हमारा है, ये उनका है, ये उनका। कहती ये लेकर आए हम हैदर की दादी के लिए। हैदर के हाथ में दे दी, हैदर भाई सब खेल रहा है अपने दादी के सूट। कहती लो इसको तो अपनी दादी का सूट पसंद आया, शक्ल तो उतर गई है तेरे दादी के नाम से। अब वो दिखा रही है सारा, देखो हम ये अपने लिए सूट लेकर आए, देखो सारा हम खोल कर दिखाते हैं। अब सारा वहाँ पे नहीं थी, कहाँ से अलग हो गई, कैसे हुआ पता नहीं, गए तो साथ में ही थे। रेडीमेड सूट है ये, फर्शी सलवार है और कंगूरे का दुपट्टा है इसके ऊपर। कहती फ्रेंड्स ये बोतल से दूध पी रहा, हम इसको छुपा रहे हैं और झांक झांक के देख रहा, हम छुपा रहे हैं। लोग कहते हैं ना दूध पिलाते हुए मत दिखाया करो, नजर लग जाएगी। तू बच्चे को ही मत दिखाया कर, नजर लग जाएगी। पर ऐसे कैसे हो सकता है? जब तू अपना फीड कराते हुए तो दिखाने बैठ जाती थी और बॉटल के दूध दिखाने में तेरे को दिक्कत आ रही। भाई साहब कोई ऑफेंड मत हो जाना, इसने लिटरली ऐसे ही किया, सामने बैठ कर ही ऐसी करती थी। पता चल जाता था लोगों को कि अब ये फीड करा रही है, छुड़ा दिया तो वो दिखना भी बंद हो गया। लेकिन भाई साहब कितनी घुन्नी है ये, इसने बिल्कुल कब में को बंद कर दिया, एक बार सिंगल टाइम नहीं बताया। ये भी बच्चे के लिए एक माइलस्टोन होता है भाई, बच्चे बड़े दुखी करते हैं। और जब बच्चे की फीड बंद कराते हैं ना, इतनी प्रॉब्लम होती है भाई साहब, माओ को बहुत दिक्कत होती है, फीवर तक आ जाता है उनको। भाभी जी का भी सुना था हमने, जब उनका फीवर बंद हुआ था उस टाइम, मतलब वो बंद हुआ था, दूध बंद करा दिया था क्योंकि उनका ऐसा सर्जरी का था या उनका कुछ जो भी टेस्ट वगैरह कुछ होना था। तो होती है माओ को तकलीफ है वो जब बच्चे का फीड बंद कराते हैं, 2-3 दिन का तो रहता ही रहता है। और बच्चा भी थोड़ा सा परेशान करता है क्योंकि जब वो
माँ का दूध छुड़ाता। आपको लगता है कि इसने प्रॉपर तरीके से बच्चों को फीड कराया भी होगा? कब मेरे को दूध छुड़ा दिया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कुछ नहीं बताती। कहती है कोई बात नहीं फ्रेंड्स, देख रहे हो तो देखने दो, कोई बात नहीं, घर की बात है, हम आपको घर का ही समझते हैं, घर का समझते हैं, लेकिन फिर भी 3-3 महीने तक अपने बच्चों के चेहरे नहीं दिखाएंगे, 3-3 महीने तक कोई खुशखबरी नहीं बताएंगे। वाह, वैसे घर का समझते हैं दोगले लोगों। तो फ्रेंड्स, फनी के फ्रेंड्स भी आए हुए थे मोदाहा से, और ये हमने उसकी दादी के लिए ले लिया। हमने उनसे पूछा क्या भेजे क्या भेजे, तो पापा ने हमसे कहा कुर्ते पजामे भेज देना। हाँ, ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि हमारे सास ससुर से लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ है, वो लड़ाई झगड़े में नहीं गए, वो तो खुशी खुशी गए हैं, क्योंकि हमने उनका जीना हराम कर दिया था वहां पर, हम टिक ही नहीं रहते घर पर। हमारा नहीं खाला, खाला अम्मी अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। अरे भाई, बाजा खाला का सूट अच्छा है। हाँ, अगर फर्शी सलवार को अवॉइड कर दिया जाए, उसके साथ नॉर्मल बॉटम होती तो अच्छा लग रहा है। वैसे तो उनकी अपनी चॉइस है फर्शी सलवार की भी, लेकिन वो अच्छा लग रहा है। और वही अगर देखोगे खाला को, तो खाला को अनिश्चित सूट दिला कर लेकर आई, ऐसे के खाला के भी साइज के मिल सकते। ये भी अच्छा है, डॉक्टर खाला के पीछे नहीं, पर्पल कलर अच्छा है। भाई साहब खड़े हो गए कूल्हे पे हाथ रख के, लड़की पिज्जा की बात कर रही हूँ। कहती है फ्रेंड्स, हम वहाँ पर ओपनिंग में गए थे, तो वहाँ पे किसी एक फ्रेंड ने दिया था, नाम तो नहीं लिखा, खोल के देखा तो भाई साहब उसमें रस निकले, लेकिन पिज्जा इससे भी सेटिस्फाइड नहीं है, पता नहीं क्या चाहिए था उसको, रस निकले हैं। तो कहती रस मिले हैं, मतलब वो तो टोस कहते हैं ना। कहती है सारा की किस्मत से चालू रपी, देखो उसको टोस मिल गए, वो अपने टोस हमें देती नहीं थी, लड़ाई झगड़ा करती थी। ले भैया, कैसे लोग हैं ये, नियत खराब। ये तो दिल्ली के फेमस टोस्ट है ना, लो सारा ये तुम्हारे लिए दिल्ली का तोहफा है, लो एक पिज्जा तुम ले लो एक सारा तुम ले लो। ओह माय गॉड, तो उसके लिए छी छी छी, क्या नियत है इनकी। और नियत खराब हो की तरह से ना हर चीज इनको व्लॉग में दिखाना, हर चीज। भाई इसको क्या कहते हैं, इसको डाउन टू अर्थ नहीं कहते, इसको बदतमीजी बदसलूकी कहते हैं। कहती है सारा लड़ेगी नहीं, चलो भी टोस्ट की नहीं, ये लड़ती थी, बताओ टॉस के लिए लड़ती थी। बताओ, ये 20-22 साल की लड़कियां ये टॉस के लिए लड़ रही हैं, हद कर दी। उन्होंने 4-5 साल के बच्चे हैं क्या? चलो भी ऐसा नहीं है, हम नहीं लड़े थे, हमने सबको दिया था, अब वो सारे खत्म हो गए। ले बेटा खुश हो जा, चल तेरे को दे दिए चालू पी के एक किसी ने। खेती है इसीलिए तो कहते हैं आप जितना दोगे अल्लाह उतना ही लेगा। ओफो, चलो तू भी अपने आप को थोड़ा सा सीख दे ले इस चीज के लिए। दे भाई, लोग मांगते हैं, अपना कमेंट सेक्शन चेक तो कर, लोग सूट मांग रहे हैं, कपड़े मांग रहे हैं, अबाया मांग रहे हैं। चलो भाई चलो, खाला जो है दुपट्टा भी ओढ़ कर आ गई है, लेस लगा हुआ, अच्छा लग रहा है। हाँ, काटने की जरूरत नहीं। कहती है कि उसने अच्छे भेज दिए, और कहती है कि अच्छे लगेंगे तो हम और भेज देंगे। भाई साहब कितनी नियत खराब है इसकी। तो फ्रेंड, अगला दिन हो गया है, आज हमारा निकलने वाला दिन, अब हम निकलने हैं, तो निकल लो यहाँ से, चलो। तो चालू ने पापा से बात करी थी, क्यों? अब तो अच्छा पापा के कान की मशीन लगी ना, अब तो चालू बात कर सकती है। मैं तो भूल ही गई थी, नहीं तो फनी बात करता था, मोबाइल पे हो या सामने से हो। और एक बात बताओ, इसकी सासू माँ के तो कान ठीक है, अम्मी से क्यों नहीं बात करी? भाई अम्मा से बात करती, क्या लाऊं अम्मा, कैसी सूट लाऊं अम्मा, मोजड़ी लाऊं कि नहीं लाऊं अम्मा, पर्स लाऊं कि नहीं लाऊं अम्मा। पापा से पूछ रही है भाई साहब, अम्मा मूड ठीक हो गया क्या नहीं हो गया, लड़कर आई थी वहां से, ये भी पूछ लेती। फ्रेंड, आज देखो सुबह से बहुत बारिश हो रही है, तूने तो दुआ मांगी थी कि अल्लाह ताला दिल्ली में बारिश कर दो। देखो दिल्ली में यहाँ पानी भरता, वहाँ पानी भरता, जैसे तेरे मुंबई में तो पानी भरता ना, तेरा तो खैर है भी नहीं, तेरा तो तू तो ना मुंबई का न दिल्ली का। फ्रेंड, इतने ये लोग फैशन कर रहे हैं, उनके फैशन 3-4 घंटे में निपटेंगे। तो चलो हम जो है पापा के लिए कुर्ते ले आते हैं भाग भाग के, क्योंकि पापा को यहाँ के दिल्ली के कुर्ते बहुत पसंद है। अभी किसी ने सुना है वैसे ना, अपनी मर्जी से ला रहे हैं, क्योंकि इसको पसंद है इसलिए ये पापा के लिए ले रहा है। कितने दोगले लोग हैं, झूठे लोग हैं। और दूसरी बात भाई साहब, ये सब शॉपिंग इसलिए यहाँ से हो रही है बहानेबाजी से, क्योंकि वहां से कुछ नहीं दिलाया, लड़ाई झगड़े में गए हैं बेचारों को, कुछ ढंग से सी ऑफ नहीं करा, बेचारों को कुछ दिलाया नहीं, विदाई अच्छे से नहीं करी, कपड़े नहीं दिलाए, सामान नहीं दिलाया। अब क्या करे, चलो भाई बहाने से यहीं से लेकर भिजवा देते हैं खुश करने के लिए। उनका क्या है, माँ बाप है बेचारे, थोड़ा सा नाराज होके, थोड़ा सा उदास होके, थोड़ा परेशान होके फिर मान जाएंगे। इनके बिना उनका गुजारा भी तो नहीं है ना। अपने 2 दोस्तों के साथ मजे कर रहा है, घूम रहा है, फिर रहा है, दिल्ली को बुरा भला बोल रहा है, यहाँ पानी भर रहा है, वहाँ पानी भर रहा है। पहली फुर्सत में निकलो, दोबारा मत आना। और ये बता भाई, बरसात में कहाँ पानी नहीं भरता, चलिए बता। मैं आ गया था पापा के लिए कुछ लेकर, और दिन पे दिन इसके तो गाल फूलते फिर रहे हैं भाई। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये खा ज्यादा रहा है या इसको कुछ प्रॉब्लम है, ये इसको भी ब्लोटिंग हो रही है। फ्रेंड, हमने अपना सफर कर दिया है आगाज। ओहो, लड़ाई झगड़ा करने जा रहा है क्या, जंग लड़ने जा रहा है, आगाज कर दिया है भैया। यहाँ से आगाज कर और फटाफट मुंबई जाकर अंजाम कर। मुझे ना एक चीज समझ में नहीं आती, बताना भाई आपकी क्या ओपिनियन है, कि ये जब भी यहाँ पर आता है तो इसके दोस्त जो है ना मुदाहा छोड़कर यहाँ पर आ जाते हैं इसके साथ घूमने फिरने ऐश करने के लिए। भाई इनके ऊपर जिम्मेदारी है कि नहीं है? इसकी तरह से ये भी वेले हैं, बीवी बच्चे वाले हैं, कामकाजी भी होंगे, हैं भी या नहीं है पता नहीं। 2 दिन रहेगा या 3 दिन रहेगा, यहीं घूमेंगे ये लोग मुदाहा छोड़ छोड़, क्योंकि फ्री फंड की ऐश करनी है। फनी खिलाएगा फिलाएगा, बाहर घुमाएगा फिराएगा, सब कुछ करेगा। और अच्छे खासे अधेड़ उम्र के आदमी है भाई, इससे भी उम्र के बड़े लगते हैं। तो अपने दोस्तों से पूछ रहा है कब जाओगे, तो उसने कहा इंशाल्लाह
आज निकल जाएंगे, चलो इंशाल्लाह ये वहाँ निकल जाएंगे, इंशाल्लाह हम वहाँ निकल जाएंगे। निकल लो ना, कब से बोल रहे हो। तो फ्रेंड्स आगे है जाने का टाइम, बस हम इंशाल्लाह अब निकल रहे हैं। तो फ्रेंड्स अब हम निकलने वाले हैं, बहुत बारिश हो रही है और तुमने फिर से एयरपोर्ट लुक बना लिया। सारा को खड़ा कर देती है, एयरपोर्ट लुक बना लिया। तो भाई एयरपोर्ट लुक बना लिया तो एयरपोर्ट से ही ले जाए इनको। चलो नाज़ा खाला बताओ कैसा था सफर। भैया इनको जाने भी देगी या पूछ पूछ के इनकी याददाश्त मिटा देगी। कहती मन नहीं भरा, आपके ज्यादा दिन के लिए आएंगे। देखा मैंने कहा था ना, खाला का मन नहीं भरा। भाई साहब किसका भरेगा। कब आए भी हैं इतनी दूर से, टाइम भी निकाला है, तो कम से कम 3-4 दिन तो रुको जो यहाँ की चीजें देख पाए। हाँ खाला 2 दिन में मन नहीं भरता, क्या करें, पिज्जा का कॉलेज है ना। अरे चल पिज्जा का कॉलेज है। मुझे हंसी आती है, पिज्जा के कॉलेज की वजह से सारा को घुमाना फिराना नहीं करा इसने। नहीं ऐसा नहीं है भाई, इसकी खुद की मन की इच्छा नहीं थी, इसको था बस मुझे यहाँ काम निपटाना है, इतने दिन में इनको ले आऊँ, साथ में मेरा कंटेंट बन जाएगा। अकेले में बोर हो जाऊंगी, डॉक्टर खाला से मैं कितना ही कंटेंट निकलवा पाऊंगी। तो चलो इनको लोगों को ले लेते। इतने सारे लोग भेड़ बकरियों की तरह से भर लिए। कोई मुझे जवाब देगा कि भाई वो एडिटर लड़का कहाँ सोया था। चालू फनी के कमरे में सोया था जमीन पर गद्दा बिछा के, या खालाओं के कमरे में जहाँ पर 2 यंग गर्ल्स भी हैं वहां सोया था जमीन पर गद्दा बिछा के, क्योंकि कमरे तो इन्होंने 2 ही बुक करे थे। तो खाला बेचारी अपनी मन की बात बता रही कि एक दिन रात का सफर करके तो थकावट रहती है, दूसरे दिन हमें घूमने को मिला, फिर हम निकल पड़े तो हमारा मन नहीं भरा है। चालू पे वो बिल्कुल सही कह रही है। तो फ्रेंड्स सारा का तो कॉलेज नहीं है, लेकिन पिज्जा का कॉलेज है, इसलिए हम ज्यादा दिन रुक नहीं सकते। हाँ वहां जाने के बाद भी तू बड़ा रोज उसको कॉलेज भेज देगी, झूठी। अब चापलूस नंबर 1 है भाई साहब सारा। बहुत मजा आया, चालू भी बहुत मजा आया, बहुत एंजॉय किया। अभी एक्सक्यूज दे रही है कि पिज्जा का हमने 2 दिन तो सैटरडे संडे निकल गया था फ्रेंड, बस 2 ही दिन की छुट्टी होगी इसलिए हम उसको साथ में ले आए थे। अरे भाई वैसे भी कौन सा वो पढ़ने वाली है, कौन सा तू रोज उसे कॉलेज भेजने वाली है, वो वहीं घर पे मिलने वाली, तेरी नैनीगिरी करती हूँ कहती है। और वो रुकी भी नहीं क्योंकि इसको दिल्ली पसंद था, और इस दिल्ली पसंद था पे भाई साहब इतने सारे कमेंट थे। पिज्जा को तो हर चीज पसंद है, यही तो मुझे चाहिए था। कभी उसको हैदराबाद पसंद आता तो कभी उसको वहां पे औरंगाबाद पसंद आता है, तो कभी इसको दिल्ली पसंद आता है। भाई तुझे हर चीज पसंद आती, मगर जैसे सारा रुक गई अपनी बहन के इनॉग्रेशन के लिए भी वो नहीं आई थी, भैया तू भी रुक जाती, तुझे अपने कॉलेज की पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए था। और इसे हैदराबाद इतना पसंद आता है, वहां तो रिश्ते भी हो रहे थे भाई साहब, लहर का रिश्ते करवा रही थी चालू। अब और जहाँ चालू पे गए ना 2 दिन की छुट्टी हो गई, हम ज्यादा छुट्टी नहीं करवाना चाहते, ये नहीं करना चाहते, वो नहीं करना, तो रुमाइजा के नाम के पैकेट्स 2 पैकेट्स दे जो पिज्जा के हाथ में थे। यानी कि जब ये वहां पर गई थी तो वहां पर 2 सूट इसको दे दिए गए होंगे। उसके अलावा चालू ने डील मंजूर नहीं करी होगी या फिर उसने कुछ बोला होगा, तो वो यहाँ पर फिर से आई हैं और 2 पैकेट लेकर। यानी कि चालू कम में नहीं मानी, उसने उस ओनर को मजबूर करके फिर से 2 सूट और मंगाए। वो 2 कैरी बैग लेकर आए, तो उसमें हो सकता है 2 सूट हैं या 4 सूट हैं, मुझे नहीं पता। इतनी बड़ी लालची है ये, और ये फ्री में किसी का काम कर दे वाला। और फनी क्या कहता, फ्रेंड हम तो उनके दोस्ती में आ गए भाई के, मतलब उनके हस्बैंड का नाम लेकर कह रहा था कि उनके दोस्ती में है। दोस्ती में तू इतनी परेशानी उठाकर आएगा अपने बीवी बच्चों को सारी पालकी को लेकर, झूठा। जब वो वहां पे जो वो वेटर हैं या जो भी हैं वो स्टाफ के, होटल के स्टाफ के, तो वो सामान पकड़ा रहे हैं, तो 2 पैकेट है रुमाइजा वाले के जो उसके रिजा के हाथ में उन्होंने पकड़ाए हैं 15 मिनट 8 सेकंड पर। एक हाथ में 2 रुमाइजा वाले कैरी बैग्स हैं और एक हाथ में इसका वो पिंक वाला पर्स है जो फनी ने दिलवाया था उसको, जो ये खुद को दिखा रही थी अपनी अम्मी को, अम्मी देखो फनी ने दिलवाया। चल फनी दिलवाएगा, वो अपने पापा के लिए कुर्ता तेरे पैसों के बगैर ना खरीद पाए, तेरे को पर्स दिलवाएगा वो। और उसके बाद जब ये वो नीचे आई हैं तो फिर अगेन वो 2 पैकेट लेकर आई हैं। एक पैकेट पिंक कलर का जैसे ऊपर थे ये वैसे वाले, और एक पैकेट जो था वो शायद ऑफ वाइट कलर का था। उसमें भी मतलब चालू अपी ने शायद कुछ बोला होगा उनसे कि इतने में नहीं हो पाएगा, ये कम है, बहुत कम दिन थे इस बार, ये वो फलाना डिमाका। वो बेचारी रुमाइजा वाली वहीं आ गई कि हम निकल रहे, आ रही है तो आजा जल्दी से, हमें लेट हो जाएगा। तो वो एक पैकेट वो पिंक कलर का और एक पैकेट वो दूसरे कलर का फिर से यहाँ देने आई है जो टेबल पे रखे हुए हैं, क्योंकि यही पैकेट देते हुए ये रुमाइजा वाली ने स्टोरी डाली थी जिसको चालू अपी ने रीशेयर किया था। वो हाथ में पैकेट थे। इतनी ढीठ औरत है ये, किसी का फ्री फंड में कुछ ना करे। तो वो बेचारी कह रही है बड़ी खुशी हुई। खुशी कहाँ हुई है, तुमसे तो डबल ले लिया, जितना तुमने दिया था उसमें वो सेटिस्फाइड हुई। फ्रेंड्स हम निकलने हैं, बाय बाय। अरे भाई निकलो ना भाई, 50 बार तो कह दिया निकलने। और होटल वालों से तो मिले भी नहीं, और होटल वालों से कोई इनका कोलैबोरेशन नहीं था, इसलिए ना उनका नाम बताया ना कुछ बताया, ना ये कहा कि भाई तुमने अच्छी सर्विस दी है या नहीं दी है, या हम खुश हैं या नहीं है, अगली बार आएंगे कि नहीं आएंगे। यहाँ जो ये आती है ना सस्ते की वजह से आती है लीचड़। सामान पहुंच गया, हमने अपनी गाड़ी में सामान चेक कर लिया, तो निकलना, लॉबी में क्यों घूम रहा है, बाय बाय दिल्ली, बाय बाय होटल, बाय बाय फर्नीचर। ले ये भी कह रही है बाय बाय रूम। ब्रांड फाइनली हम पहुंच गए हैं स्टेशन पे, फिर हम बैठेंगे
और ये पहले जो बैठे हैं ये सेकंड क्लास एसी में बैठे हैं, और उसके बाद पता नहीं क्या हुआ कैसे हुआ भाई, इतना शोर शराबा इन्होंने मचाना शुरू कर दिया, मतलब सेकंड क्लास के लायक भी ये नहीं है एक्चुअली। तो फ्रेंड्स हमारी ट्रेन जो है वो चल चुकी थी और हम जो है बिल्कुल आ गए हैं, यहाँ पे हम बैठ गए हैं, कितना हम शोर मचा रहे हैं, बिल्कुल हम तो जंगली हैं। हम निकल पड़े हैं मुंबई के लिए, बीच में इनका सफर खत्म हो जाएगा फिर ये चले जाएंगे। भैया सफर खत्म हो जाएगा ऐसे तो बोलते भी नहीं, ऐसे हमारे यहाँ ऐसे बोला जाता है कि उनकी जिंदगी का सफर खत्म हो गया। तो फ्रेंड्स अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कम टाइम का टाइम था, अब अलविदा करना पड़ेगा अलविदा करना पड़ेगा। ले जा बाजा खाला को अब अपने घर ले जा। और ये देखो मैं कहती थी ना ट्रेन में नहीं दिखाई दिया, कहाँ पहुंचा दिया उसको, नहीं पहुंचाया। अब हमें सामने वाली बेंच पर बैठा हुआ कृष्णा थोड़ी देर के लिए दिखाई दिया। कहती है हम ना वो लेकर आए थे ना कॉफी और उसका शैशे लेकर आए थे, ये हम आपको मिल्क में डाल कर दूं। और वो भी होटल से चुराए हुए। कितनी चिंदी चोर है भाई साहब, ये होटल से चुरा के लेकर आई है रूम से। और मुझे तो नहीं लगता कि होटल में भी मिले होंगे, क्योंकि इतना सस्ता होटल लिया है ना, इसमें हर हो सकता है वो सारी चीजें इनको मिली भी ना हो। और ये जो फर्स्ट क्लास एसी से आई थी ना तब चुराए होंगे, इसने डाल लिए होंगे पर्स में, आदत खराब रहनी बता रही है। फ्रेंड्स हम मुंबई से जब आते हैं ना, घर से आते हैं तो हम बहुत सारा सामान लेकर आते हैं अपने साथ। तू बनाती है, तू शुगर गृहिणी की तरह से तैयार करती है कि भाई चलो सामान लेकर जा रहे हैं, अच्छा है घर का हाइजीन खाना खाएंगे, घर का शुद्ध खाना खाएंगे। बरकत भी होती है कि जब तुम साथ में लेकर आते हो अपने घर से। बाहर का पता नहीं कैसे अनहाइजीनिक तरीके से बना हो, अनहाइजीनिक उसमें पता नहीं कैसे तेल डाल रखे होंगे, कैसे मसाले मिलावटी डाल रखे होंगे, पता नहीं, कह नहीं सकते। और ऐसा लग रहा है कि भाई साहब देखो कबाड़े में बैठी है, यहाँ कुछ और पड़ा है, वहाँ पानी की बोतल खाली पड़ी है, दो खाली बोतलें पड़ी हुई है, दो गिलास पड़े हुए हैं, खुले हुए पैकेट पड़े हैं, बिस्किट पड़े हुए हैं, उधर बेडशीट पड़ी हुई है, 2 कॉफी के और इनके पता नहीं शुगर फ्री के क्या पाउचेस वो पड़े हुए हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ से जा रहे हैं तो इधर घर नहीं है। ले भाई साहब जॉन बनेगा डॉन की वाइफ को ताना मार दिया, क्या वो तुम्हारे सारे लोगों के लिए खाना पैक कर नहीं दे सकते थे? अब फनी के रिश्तेदार जो वहां उस स्टेशन पे आके खाना देकर गए हैं, जो लोग उस शादी में भी नहीं जा रहे थे, इतने सारे लोगों का खाना वो वहां पर देकर गए हैं। और जॉन बनेगा डॉन की वाइफ जो अफोर्ड भी कर सकती है, वो इतने सारे लोगों का खाना पैक कर नहीं दे सकती। और ठुसामद ईद से खाना पैक होकर नहीं जा सकता था। और ले क्या है यार ये, अब समझ में आ रहा है? मतलब खुद का रेस्टोरेंट होते हुए, खुद के दोस्त हो या 2-2 3-3 दोस्त होते हुए, किसी को ले जाते हुए घर का खाना नसीब नहीं हो, या यूं कह लो कि किसी से इतना अच्छा है ही नहीं। सोचो फनी के फ्रेंड जो रिश्तेदार थे वो कितने अच्छे लोग होंगे, जो इतने दूर स्टेशन पे थोड़ी सी देर के लिए 5 से 7 मिनट के लिए वहां पर ट्रेन रुकती है और वो इतने सारे लोगों का खाना बनाकर पैक कर लेकर कि भूखे न रहे। और इन्होंने मांग कैसे लिया? अगर जो डिग्निटी अब भी मेंटेन कर रहे हो तब कहाँ चली गई थी भाई तुम्हारी? तब भी खरीद कर खा लेते। कह रही है तो इसलिए हमने ये सारी चीजें ले ली है, लेकिन तराना भाभी ने हैदर का खाना दे दिया। पहली बार इसने बताया भैया महीनों बाद कि हैदर का खाना अलग से, वरना हैदर का तो खाना होता ही नहीं। जो घर में बाबा रोटी खाएगा, बाबा को दादी रोटी खिला रही है, दही से कड़ी से खिला रही है, चिकन मटन से खिला रही। कह रही है तो तराना भाभी ने दे दी तो उसका अच्छा है, थैंक यू। तो क्योंकि उसका घर का खाना है, तो तराना भाभी ने थोड़े एफर्ट लगा के तुम्हारे लिए क्यों नहीं पैक करवाया और रेस्टोरेंट से मंगा लेती, वहां से पैक करवा के ले जाते साथ में। ये वहां पे रेस्टोरेंट में खाना रेडी नहीं हुआ था, ये उन्होंने देना गवारा नहीं समझे इतने सारे लोगों। ये खाला ने खाने से मना कर दिया कि भाई साहब उससे खा के मेरा पेट खराब हो गया था, मुझे नहीं खाना दोबारा से। तो फ्रेंड्स कॉफी पीने का मन था तो इसलिए हमने कॉफी बना। कहती है अच्छा हुआ हम होटल से ये कॉफी के ये शीशे उठा लाए, शीशे उठा लेते हम चोरी करके। तो हमने यहाँ पे गर्म पानी ले लिया और इसमें डाल के पी लेंगे। कहती है ये लोग गिराना नहीं तुम, ये प्लीज तुम। अभी इस खाला कह रही है कि इसके हाथों में जान नहीं है, ये सारी चीजें बहुत गिरा देती है। ये सारी चीजें इन लोगों को बिल्कुल शर्म लिहाज नहीं है, छोटे से लेकर बड़े तक किसी को शर्म लिहाज नहीं है कि ये अपने घर के बच्चों के जो कमियां है ना उनको सोशल मीडिया पे बताती है कि इसके हाथ में जान नहीं है, ये चीजें गिरा देती है। भाई 2 4 6 साल बाद कभी तो उस लड़की की शादी होगी, तुम क्या चीजें दिखा रहे हो, क्या परोस रहे हो? तो अपने कंटेंट को कुछ तो फिल्टर करा करो। कहती गिराना नहीं तुम बहुत गिराती हो। कहती इसके हाथ में जान नहीं है, चीजें बहुत गिराती है। कहती हाथ में कोई ताकत ही नहीं है। क्यों ताकत नहीं है भाई? एक 20 साल की लड़की के हाथ में ताकत क्यों नहीं है? और फ्रेंड्स जब नर्वस होते हैं तो और भी ज्यादा चीजें गिरती। तेरे पे गए हैं, तेरे सारे बहन भाइयों ने तुझसे सारी हरकतें सीखी। बेटी खाला कह रही है थक आ गए। हाँ बोलो, कैसा लग रहा है तुम्हारी बहन अब तुमसे विदा होने वाली है? अरे भाई मैं 4 बार तो बोल चुकी इस बात के लिए। बेटी खाला अंदर से बहुत खुश है। बेटी खाला के मन में लड्डू फूटा, क्योंकि जल्दी जल्दी ये फूट जाएंगे तो बेटी खाला को और उनकी बेटी को फिर से प्रायोरिटी मिलेगी। उतनी तो नहीं खैर, हाँ लेकिन हाँ जब ये दोनों माँ बेटी आती है ना, बाजा खाला और उनकी बेटी, तो इनकी प्रायोरिटी और भी कम हो
जाती। बुरा तो लगेगा लेकिन अब क्या कर सकते हैं, जाना तो है, एक दिन तो सबको जाना है अपने अपने घर। तो तुम कहे नहीं चली जाती हो अपने घर? तो कह रही है रोक लो। तो फिर कहते रोक ले। शर्म तो आती नहीं है भाई साहब, तेरी माँ समान है वो तेरी खाला साहब, जिसको तू तड़ाक से रोक ले कर जाहिल का मारा, बात करने की तमीज नहीं है। ये देखो इसने ये MBA कर रखा। कहते रोक लो, मैं तुम्हें नहीं जाने दो। कैसे ऐसा हो नहीं सकता है ना, जाने दो। तुम खुद नहीं रोकना चाहती। तो फ्रेंड्स, जाने वाले को कौन रोक सकता है? हाँ, तुम भी तो जा रही हो, तुम्हें कोई रोकना भी नहीं चाहता। तो कहते तुम्हारी अम्मी रोक लेती। कहती अम्मी रोक लेती? कहती है नहीं अब नहीं रोक पाती, पहले रोका है, अब नहीं रोक पाती। पहले रोक लेती थी काम कराने के लिए। भाई बहुत अम्मी को बिल्कुल काम नहीं आता है उनको करने के लिए। जब फ्री फंड की दो बहनें मिल जाती हैं थोड़ा बहुत, और वो भी भाभी के दम पे, कि वो खर्चा वो उठा रही हैं, और ऐश कौन कर रहा है? अम्मी, क्योंकि काम नहीं करना पड़ रहा, काम ये खाला कर रही। तो बाजा खाला कह रही है पहले रोक लेती थी, कुछ भी करके हमें रोक लेती थी। अच्छा भाई देखो भाई, पहले क्या था, सारा छोटी कॉलेज स्कूल का इतना ज्यादा नहीं, छोटे बच्चों के लिए छुट्टी करा भी लेते थे। फ्रेंड्स, पहले बच्चे छोटे थे ना, अब सब कुछ देखना पड़ता है ना, इसलिए तेरे तो बच्चे छोटे हैं तब भी कुछ नहीं कर रही, और बच्चे बड़े हो जाएंगे तब भी कुछ नहीं करेगी। जब बच्चे नहीं थे तब भी कुछ नहीं करती थी, जब शादी नहीं हुई थी तब भी कुछ नहीं करती थी। कहती है समझदारियां आ गई हैं। कहती किस में? अम्मी में? नहीं, मैं नाजा की बात कर रही हूँ। क्या अभी समझदारियां आ गई हैं? नाजा अब सारा पढ़ती हैं तो जाना पड़ता है। ये भी रो के रुक जाती थी, भाई मैं नहीं जाऊंगी। कहती अब तुम लोग भी समझा देते हो। ओफो। कहती फ्रेंड्स, मैंने अपने बीच का, वो क्या बोलते हैं उसको, अब ये बिचौलिया कहना तो भूल गई है ना, बीच का पर्सन, समझदार पर्सन या सलाहकार पर्सन, उसको खाला कहती है बीच का बंदर। बोलते थे हम जब छोटे थे ना, तो ऐसे ही बोलते थे, बीच का बंदर है तू। तो चालू अपी है बीच का बंदर। और भाई साहब, खाला ने बोला चालू अप्पी को बंदर नहीं बोलना चाहिए था, बंदरिया बोलना चाहिए। फ्रेंड्स, मैंने ना अपने घर में जो बीच के लोग होते हैं ना, उनका मैंने बहुत फर्ज निभाया है। जैसे खाला रम्मी के बीच में समझाने की बात, ओहो तुझे कब से अकल आ गई, तुझे तो आज भी अकल नहीं आई। मैंने ना बीच में आके मामला सेटल किया है, तुझे बहुत एक्सपीरियंस है मामला सेटल करने का। जब भी तुम मामला सेटल करके बैठी है अपने इन लॉज के साथ। कहती खालू खाला में कुछ बात हो जाती थी ना, तो मैं इसीलिए भाई साहब ये इतनी पकी पड़ी है टाइम से पहले, और इसने वो सारे जितने भी इसके घर के बच्चे ने सबको पका डाला, टाइम से पका डाला, मतलब टाइम से पहले ही उनको मैच्योर कर दिया, उनकी एज से पहले। तो फनी ने कहा लेकिन जितने भी बिचौलिए होते हैं ना, उनकी इज्जत नहीं होती कहीं पर। अब ये किसकी बात कर रहा है? जो शादियां कराते। खाला हंस के कह रही है वो तो कौम वाले बिचौलिए जो शादी वादी करवाते हैं, उनकी कोई इज्जत नहीं होती। सही बात है, उनके रिश्ते अच्छे ना निकले, बहू खराब निकले, दामाद खराब निकले, तो फिर वो सुनाते हैं धर बिचौलिए। कहती वो अलग होते हैं, सुलह कराने वाले अलग होते हैं, सुलह कराने वाले को सलाहकार बोलते हैं। तुम अच्छी वाली हो, तुम बुरी वाली नहीं हो, हम तुम्हें नहीं कह रहे हैं, तुम अच्छी वाली हो, तुम तो हमारी मालकिन हो, हम तुम्हें कैसे बुरा कह सकते हैं। डर गई भैया डॉक्टर खाला के, ओ मैंने ऐसे कह दिया तो भैया मैंने तो बंदर भी बोल दिया था, अब चालू मेरी खैर नहीं, मैं वैसे ही मालकिन के घर लौट कर जा रही हूँ। कहती छोटी होती थी तो ये गुस्सा हो जाती थी, और रुका लो और बिठा लो, फिर हम समझाते थे अम्मी रहने दो ना, जो खाला का भी काम है। अरे भाई साहब क्या अनोखी फैमिली है, फैमिली तो नहीं ये चिड़ियाघर लग रहा है। कितनी जोर जोर से ये चिल्ला के आपस में बात कर रहे, जंगली पना दिखा पूरी ट्रेन को। अब बाकी के लोगों को डिस्टर्ब नहीं हो रहा होगा। यहाँ कौन सा केबिन बना हुआ, सोचो केबिन में इन्होंने ये कर रखा था, तो यहाँ तो केबिन भी नहीं है, पर्दे डले हुए हैं। यहाँ बोल रहा है फनी, वहां सामने बैठकर बोल रहा है, खाला यहाँ सामने बैठकर बोल रही है, और आपको लगता है ये इतने धीरे धीरे बात कर रहे हैं। फनी के जस्ट बराबर में पीछे में भी कोई बैठा हुआ, सब सुन रहे हैं। भाई साहब ये क्या पंचायत कर रहे हैं अपने घर। अब पता नहीं कौन सी कैरी बैग लेकर आई, कह रही हाँ लो इसमें दे दो कचरा, ये सामान दे दो। कहते लो भाई आ गया कचरा उठाने वाला। कभी तो इन बच्चियों को कचरा उठाने वाला बता देती, और कभी ट्रेन में भीख मांगने वाले बना देती। गाने गाओ फ्रेंड्स, गाने गाओ, और चलो अच्छे नहीं गाओगी तुम्हें कॉपीराइट नहीं आएगा, क्योंकि तुम अच्छे नहीं गाओगी, क्योंकि तुम, और इससे जो भी पैसे आएगा ना आधे आधे बांट लेंगे। गाना गा गा के पैसे मांगो। तोबा तोबा। तो फ्रेंड हमारी सीट वहां पे भी है, यहाँ पर भी है, और अब हम यहाँ पर आ गए हैदर से मिलने के लिए। हैदर यहाँ पर है, और देखो हैदर और दो छोटे छोटे से और क्यूट से बच्चे इनसे अगले वाले कंपार्टमेंट में भी। तो ये आ गया यहाँ पे, कहती इसको नीचे उतरना। अब यहाँ पर इनको भाई साहब कॉर्नर वाली सीट मिली है, यानी कि स्टार्टिंग वाली होगी या एंड वाली होगी। तो उसमें क्या होता है कि 2 सीट होती है, और पूरा का पूरा आपको अपने आप मिल जाता है, यानी कि 4 लोगों का नहीं होता है। इनको जमीन पर बिछाकर बैठने का बड़ा ही क्रेज है भाई साहब, पंचायत लगाने। मैं राय पर पंचायत करती हूँ, ये ट्रेन में पंचायत करती। और फ्रेंड्स इस बार भी हमें केबिन मिल गया है, हम फिर इसको जनरल डब्बा बना डालेंगे। कहती है डर खत्म हो गया है। यस, डरता कहाँ है किसी से, वो उसकी माँ किसी से नहीं डरती, पापा किसी से नहीं डरता, वो कहाँ से डरे। इन दोनों का बहुत चल रही है, एक साथ जाना आना, तैयार होना, कंपटीशन चल रहा है इनका मेकअप। और तू बेशरम आदमी भाई लड़कियों के चक्कर में क्यों बीच में बोल रहा है। वो आपस में बहनें हैं, वो साथ में कंपटीशन करे, प्यार मोहब्बत से एक दूसरे की हेल्प कर, कुछ भी करे, ये जबरदस्ती का मजे ले रहा है। भाई ये कैसा आदमी है जो आदमियों में तो बैठता नहीं है, लड़कियों में
घुसा रहता है, अपना काम धंधा देखना भाई। कहता है दोनों में कंपटीशन था, मेकअप कौन किससे ज्यादा और किससे अच्छा कर। कहता है अच्छे बुरे की बात की नहीं है, दोनों अपनी अपनी जगह अच्छी है। ये देख लो भाई, ये कंटेंट बना रहा है, ये अपनी छोटी उम्र में जो सालियां हैं उनको कंपटीशन करा रहा है, उनके मेकअप के बारे में आपस में बात कर। भाई तू इस उम्र में है ना, तो तू अपने माँ बाप की जिम्मेदारी उठा, अपने कारोबार की जिम्मेदारी उठा, तू क्या लड़कियों के बीच में बैठा रहता। कहता है ये कंपटीशन चल रहा था कि ज्यादा मेकअप कौन करेगा, बताओ। ये बोल रहा है, ये काम का जिया। और कहता है मुझे बहुत काम है, मुझे बहुत काम। ये तेरा काम भाई, तेरी बीवी ने तुझे ये काम दे रखा है। कहती मेरे मुंह की बात छीन ली, कौन ज्यादा लिपस्टिक लगाए, कौन ज्यादा टिंट लगाए, कौन ज्यादा मेकअप फाउंडेशन लगाए, ये कंपटीशन चल रहा है दोनों। कहती है हमने सोचा कि एक ही दिन में घूमना है, तो फिर हमने फनी के साथ शेड्यूल बनाया। कहती है कि फिर हमने बोला कि हमें मजार शरीफ जाना है, तो सबने अपना ना मेकअप कम कर लिया, सबकी लिपस्टिक पहुंच गई, सबके मुंह देखने लायक हो गए। जबरदस्ती का कंटेंट बना रही, खी खा खा खू खू कर। ये फर्स्ट क्लास एसी का कंपार्टमेंट भाई साहब, इसने जर्नल डब्बा बना रखा, खुद अकेली ने दुनिया भर का पूरी ट्रेन के बराबर का शोर मचा। थोड़ी देर में तुम्हारा साथ है, थोड़ी देर साथ में बैठ लो। ये जर्नल डब्बे में आप ये बताओ, सॉरी ये जो फर्स्ट क्लास एसी का है, इसमें 2 सीट है, जमीन पर है, क्या करेगी ये। कहीं ऐसा तो नहीं कि वहां पे सिर्फ कृष्णा के लिए सीट बुक कराई हो सेकंड क्लास में और वहां पे बैठे हो, ये सारा का सारा खाली हो, वापस आके फिर यहीं पढ़ने वाले। चलो चलो गाना सुना दो वाला इस बात पे, कौन सा वाला, फूल होगा तार होगा। और भाई साहब फिर जो मुझे यास्मीन जी का है, जिसके आगे जी और जिसके पीछे जी, वो वाला गाओ फनी के लिए। लेकिन ये 20-22 साल की लड़कियों का इस तरीके से मजाक बनाते हुए, उनकी खिल्ली उड़ाते हुए कि ट्रेन में तुम गाना गाओ, फिर तुम्हें पैसे मिलेंगे, फिर तुम बेसुरा गाओगी, कॉपीराइट नहीं आएगा क्योंकि तुम बेसुरा गाती हो। शर्म नहीं आती इसको यंग लड़कियों की इज्जत खराब करते और उनका इस तरीके से मजाक उड़ाते हुए और उनका कंटेंट बनाते हुए। जिस उम्र में वो खुद के लिए कंटेंट बनाकर अपनी इज्जत बनाए, ये उनकी इज्जत गिरा रही है अपना कंटेंट बना के। भाई साहब क्या चालू हो रहा था। खाला को, दोनों खालाओं को और कृष्णा को वहां छोड़ के ये आदमी यहाँ आ गया अपनी बीवी के साथ, क्योंकि बीवी को तो हर चीज में सपोर्ट चाहिए होता है, कंटेंट बनाने के लिए, हंसी मजाक करने के लिए। लड़कियों को लेकर यहाँ पर आ गया और यहाँ पे शोर मचा रखा भाई साहब। ना तो सेकंड में मर्यादा रखी इन्होंने कि भाई हम ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हैं, वहाँ और लोग भी है, उनको डिस्टर्ब ना हो, ना फर्स्ट क्लास में मर्यादा रख। कहती है तुम अभी इसी डब्बे में हो। डब्बा तो तुम हो कहती है तुम अभी इसी डब्बे में हो, अगर तुम नॉर्मल डब्बा में होती तो तुम्हें बहुत सारे पैसे मिलते और चालू भी आधे तुम ले लेती, क्योंकि मेरा कंटेंट बन रहा। कहती है बहुत अच्छा गाया फ्रेंड्स, बहुत अच्छा गाया। अब कहती है कुछ और अपना टैलेंट दिखाना चाहती हो, हाँ डांस और करवा ले भाई साहब इनसे। चलो शुक्र है पहली बार कम से कम उनके मुंह में जबान आई और उन्होंने मना करा कि नहीं, क्योंकि अब उनको यही लगने वाला था तो गा तो लिया, बस अब नाचना और रह गया। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब तो ये उतर जाएंगी रात में 12 बजे के बाद, फिर पता नहीं इंशाल्लाह कब मिलना होगा। और ये अगले व्लॉग में भी आपको देखने को मिल जाएगा। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि अगले व्लॉग में भी ये खाला को दिखाने का मौका छोड़ दे। बाय बाय भोपाल, बाय बाय खाला, बाय सारा, फिर मिलेंगे, आना चलो अपी, आप आना, हाँ तुम भी आना मुंबई, ठीक है बाय बाय, अल्लाह हाफिज ये सब करते हो। फ्रेंड्स ट्रेन में नीचे बैठने का भी अपना एक मजा है, हम तो हैं ही आदत खराब, हम फ्लाइट में भी यही सब कुछ करके दिखा देंगे एक दिन, तुम देखना। तो फ्रेंड इस वक्त हैं हम आगरा में और आगरा के स्टेशन पे हम वॉक कर रहे हैं। आगरा में कुछ और भी है, जाना चाहोगे? बताओ मैं कहाँ की बात कर रही हूँ कमेंट में। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो नई अपडेट के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।